अडियाला जेल, अटक जेल, मियां वाली जेल और डीजी खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को मरासला भेज दिया। कहा सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। 2 हफ्ते के लिए जेलों में मुलाकातें और दौरे मनसूख किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट के बायस अडियाला में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। वजीर आला KP अपना दौरा वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें। इससे कबल महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज का मंसूबा करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि सियासी हल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट्स मौजूद हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए दहशतगर्दों से अडियाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं, ताहम बानी PTI को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं है। मजीद कहा कि बानी PTI हो या कोई और कैदी, हम किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकते। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले कल अदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों पर समाअत करेंगे। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में IMF जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। बातें नहीं, काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मुस्बत इकदाम है। टेक्नोक्रेट की बतौर वजीर खजाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। औरंगजेब का माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सक्खर, खैरपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तोंग, पंजगोर और नोशकी में भी बादल बरसे। नौकुंडी, मच्छ, दालबद्दीन और दीगर इलाके रेत की तूफ़ानी हवाओं की लपेट में आ गए। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमत भी बढ़ गई। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों और फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये फ़ी दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। 315 रुपये किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में फ़ी किलो प्याज 250 से 300 रुपये तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये फ़ी किलो सस्ता कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई।
वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए किया गया। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें, शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात, शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक ना होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को दिया जा रहा है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज हमारे पास नहीं है, क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस में मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने आवाम कैसे चीख रही है, जो देखा जाए ना। फर्स्ट टाइम आपसे बात ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से प्लान ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया, किराना, फल और सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। खरीदार खवातीन से फल, सब्जी और दीगर अशिया के नर्ख मालूम किए। खवातीन ने फलों के नर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खरीदार खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिसप्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिसप्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। गुज़िश्ता समाअत में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल्स खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असास जाहिर न करने के केस में रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को तहसील कराची में 735 कनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया है। अजरा पेशों को सेहत और बहबूद आबादी, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी, सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान शोरों को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खाना जात, मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। सहाफ़ियों पर हमले से मुताल्लिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने तहरीर किया। कहा FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज़ और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी।
गिरा फरोशी, नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ हाफिजाबाद और कोटअद्दू में इंतजामिया का क्रैकडाउन, 16 दुकानदार गिरफ्तार, 11 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 3 अफराद जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर और अफ्तार में भी गैस की किल्लत की शिकायत। सुरजानी, सेक्टर 6, शांति नगर समेत कई इलाकों में गैस मुकम्मल गायब रही। सार्फिन की सलमान फारसी सोसाइटी, अल-फलाह, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, नासिर कॉलोनी कोरंगी, भिटाईबाद गुलिस्तान जौहर, जाफर तैयार मलीर में गैस प्रेशर मामूल से कम रहने की शिकायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोयटा का दौरा, ड्यूटी से गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुगटी का अस्पताल में सफाई की सूरत हाल पर इजहार बरहमी, खराब मशीनरी 3 दिन में ठीक करके मरीजों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने BMC में मरीजों के अहल खाना से मुलाकात की, इलाज मुआलजे से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। पेशावर के कबूतर चौक पर PTI के जलसे में शरीक कारकुनान ने दर्जनों मोबाइल फोन चोरी की शिकायत कर दी। पुलिस के मुताबिक PTI कारकुनान ने 3 दर्जन से जायद कीमती मोबाइल फोन चोरी की शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। गजा में इस्राइली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 129 जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड का इस्राइली फौजियों पर हमला, कई इस्राइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी वजीर खारजा का गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा, 31,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है। बरतानवी वजीर खारजा का नसीर अस्पताल में तिब्बी अमले से इसराइली फौजियों के नारवा सलूक पर इजहार तशवीश। PCB ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल फाइनल कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 मैचेस के लिए अगले महीने पाकिस्तान आएगी। जराये के मुताबिक कीवी टीम 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल के दरमियान होंगे। सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में होंगे। लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को मैचेस खेले जाएंगे। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 16वें ओवर में 106 रन पर आउट हो गई। राउंड मैचेस के अख्ताम पर मुल्तान 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, 11 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बिलतरतीब तीसरा और चौथा नंबर। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर ने PSL में नई तारीख राकम कर दी। एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले स्पिनर बन गए। उसामा मीर इस एडिशन में अब तक 21 विकेटें हासिल कर चुके हैं। उसामा ने गुज़िश्ता एडिशन में 20 विकेटें लेने वाले राशिद खान को पीछे छोड़ दिया। हसन अली ने 2019 में 25, अब्बास आफरीदी ने 2023 में 23, एहसानुल्लाह ने 22 विकेटें लीं और फ़हीम अशरफ ने 2019 के एडिशन में 21 विकेटें हासिल की थी। उसामा मीर से ज़्यादा विकेटें लेने वाले चारों खिलाड़ी फास्ट बॉलर हैं। श्रीलंका के शहर पालीकेले में जारी लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी के 5वें रोज मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। पहले मैच में NY सुपरस्टार स्ट्राइकर्स ने पंजाब रॉयल्स को 54 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान किंग्स ने कोलंबो लायंस को 8 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इंग्लिश क्रिकेटर लॉरी इवांस दिल पाकिस्तान के मद्दा हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दिल पाकिस्तान की सीटी बजाते रहे। कहते हैं इन्हें ये धुन बहुत पसंद आई है। कमालिया में टीन बजाकर सहरी में शहरियों को जगाने की रिवायत आज भी बरकरार। दम तोड़ती इस सकाफत को 60 साल के जहांगीर बाबा जिंदा रखे हुए हैं।
सब्जा, आबशारें, झरने। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के खूबसूरत तफरीही मुकाम मौला चुटूक ने सयाहों के दिलों में घर कर लिया। मौला चुटूक अपने खूबसूरत और दिलकश मनाजिर की वजह से सयाहों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बच गई। चिली एयरलाइन का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दौरान परवाज अचानक नीचे जाने लगा। तैयारे में शदीद झटके लगने से अमले और मुसाफिरों समेत 50 अफराद जख्मी। कुछ लोग तैयारे की छत से टकराए, कई की हड्डियां टूट गईं। वाक़े के बाद तैयारे ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग कर ली। तैयारे में अमले के 9 और 263 मुसाफिर सवार थे और 2 माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। एबटाबाद के इम्तियाज़ माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थीं। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि शादी भी यहीं कर ली।